दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिनेमैटिक प्रोडक्शन हाउस में। उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम भी। मैंने और मेरी टीम ने इस चैनल को इस उम्मीद के साथ खोला है ताकि आप हमारी इस छोटी सी कोशिश को बड़ा करने में हमारी मदद करें, हमें अपना प्यार दे और हमें सपोर्ट करें। मैं हूँ रिक दी नरेटर, और मैं और मेरी टीम इस चैनल के माध्यम से आप तक कुछ नई और अनोखी कहानियाँ जो हम खुद लिखते हैं, कुछ फनी जोक्स, कॉन्वर्सेशन और बहुत कुछ आपके मनोरंजन के लिए आप तक लाएंगे। आज मैं रिक आप सबको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज की कहानी एक परिवार के ऊपर है जिसमें रोज झगड़े होते हैं, या मानो तो जिसमें लोग हैं लेकिन उनमें एकता नहीं है। इस कहानी का नाम है द डीलर चैप्टर 1 द बिगिनिंग। इस कहानी को मैंने खुद लिखा है और इस वीडियो में हम आज चैप्टर 1 के पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। इस कहानी का नाम मैंने द डीलर ही क्यों रखा? डील का मतलब होता है सौदा और डीलर का मतलब होता है सौदागर। इस कहानी में हम एक ऐसे सौदे के बारे में बात करेंगे जो करना आसान नहीं है, जो जानलेवा हो सकता है। कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। हर कोई चाहता है कि उसका परिवार खुश रहे और एक अच्छा जीवन जिए। हाँ, परिवार में थोड़े झगड़े जरूर होते हैं, पर मुसीबत के समय यही परिवार एक साथ खड़ा होता है। पर क्या सभी परिवार में ऐसा होता है? यह कहानी एक परिवार के ऊपर है जो बड़े ही अजीब है, जिसमें किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। सब अपने ही दुनिया में व्यस्त हैं, पर उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उन सबको मुसीबत में डाल देता है। वह क्या है और क्यों हुआ, ये कहानी इसी पर है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े घर से जिसका नाम है द रॉयल्स। उस घर के मालिक है मिस्टर जॉनथन, जो एक समय एक मामूली सा वकील हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम है मिसेस मारिया, जो उनकी सेवा करती रहती है दिन भर। दोनों ही अब बुजुर्ग हो चुके हैं। इनके दो बेटे भी हैं जिनका नाम क्रिश और स्मिथ है, और दो बेटियां भी हैं जिनका नाम है लारा और लिली। घर में साथ में नौकर, ड्राइवर और मेड भी रहते हैं। लेकिन यह घर वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। घर में रोज झगड़े होते हैं, कभी बेटे और बाप के बीच तो कभी माँ और बेटी के बीच। मिस्टर जॉनथन के सभी बच्चों को उनसे शिकायत रहती थी कि उन्होंने उन सबको कुछ नहीं दिया। बड़े बेटे क्रिश को लगता था कि वह उसे पैसे नहीं देते हैं और उसे इस प्रॉपर्टी में उसे हिस्सा नहीं देंगे। वह तो अपने पिता को बुद्धा तक बोलता है। वहीं अगर छोटे बेटे स्मिथ की बात करें तो उसे लगता है कि मिस्टर जॉनथन उससे प्यार नहीं करते हैं और सब कुछ भैया और दीदी को दे देंगे और उसे कुछ नहीं। सबसे बड़ी बेटी लारा का इल्जाम है कि उसके डैड ने उसे कुछ भी नहीं दिया है आज तक। सब कुछ दोनों बेटों को ही देते आ रहे हैं और उसके शादी में उसे कुछ नहीं दिया। और सबसे छोटी बेटी है लिली, वह तो सिर्फ अपने पिता को मरने की बद्दुआ ही देती है। बेचारे मिस्टर जॉनथन अपने इन बच्चों को समझाते समझाते थक गए हैं, लेकिन यह समझने को तैयार ही नहीं। झगड़े तो इनके रोज के हैं। जिन बच्चों को ये बुढ़े माँ और बाप ने पाल पोष कर बड़ा किया, उन्होंने यह दिन दिखाए हैं इन्हें। बेचारी माँ रोज रो रो कर ही पेट भरती है और मिस्टर जॉनथन जी तो रो भी नहीं सकते। वह बहुत उदास रहने लगे और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण हार्ट अटैक था, पर छोटे बेटे स्मिथ को शक था कि यह एक नेचुरल डेथ नहीं है बल्कि एक मर्डर है, क्योंकि वह कल तक ठीक से थे और आज अचानक मृत्यु हुई थी। बाप ने बड़े भैया क्रिश को बोलता है कि मुझे लगता है कि यह एक नेचुरल डेथ नहीं है, यह एक मर्डर है। यह सुनकर उसकी छोटी बहन चौंक जाती है और बोलती है, कुछ भी बोलते हो? चलो अच्छा ही तो हुआ कि यह बुढ़ा मर गया, हमारा पीछा तो छूटा।
यह बातें सुनकर मिसेस मारिया से रहा ना गया और वह दुखी होकर बोली, बेटी लिली, तुम जिसे बुद्धा बोल रही हो वह तुम्हारे पिता थे और इनके मौत का जिम्मेदार तुम सब हो। स्मिथ थोड़ा दुखी होकर बोलता है कि मम ठीक बोल रही है, कहीं ना कहीं इनकी मौत का जिम्मेदार हम सब है। आगे वह बोलता है कि अगर यह मर्डर है और मेरा शक सही है तो इनको हम में से ही किसी ने मारा है। क्रिश भी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि हम में से किसी ने मारा होगा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम अपने ही डैड को मार देंगे। स्मिथ बोलता है कि अब इस बात का पता एक ही इंसान लगा सकता है। क्रिश चौंक कर बोलता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो स्मिथ? स्मिथ मुस्कुरा कर बोलता है कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो किसी भी केस को आसानी से हैंडल कर सकता है, जिसे डर आज तक छू नहीं सका, जो बहुत बहादुर हैं, जिसके बहादुरी के किस्से हमने बहुत सुने हैं। वह है डिटेक्टिव डेविड अब्राहम। छोटे बेटे स्मिथ ने एक डिटेक्टिव को बुलाया जिसका नाम था डेविड अब्राहम। डेविड एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिटेक्टिव था। उसके साथ उसके 2 असिस्टेंट भी थे जिनका नाम साइमन और सिंडरेला था। वह दोनों भी बहुत इंटेलिजेंट थे और हमेशा डेविड का साथ देते थे हर केस में। दूसरी तरफ साइमन डेविड से पूछता है कि सर आप हर केस को इतनी आसानी से कैसे सॉल्व कर देते हो? डेविड प्राउडली चेहरे पे एक मुस्कान के साथ बोलता है कि साइमन क्या करे, हम डिटेक्टिव्स की जॉब ही ऐसी होती है, कुछ भी हो सॉल्व करना पड़ता है। उसी टाइम उसकी दूसरी असिस्टेंट सिंड्रेला आकर बोलती है, सो लगता है कि आपके लिए जल्द ही कोई बड़ा केस आने वाला है। थोड़ी देर बाद साइमन को स्मिथ का कॉल आता है और स्मिथ उसे पूरी बात बताता है और बोलता है कि आप डिटेक्टिव डेविड अब्राहम सर को बोलिए कि हमारे घर आए। साइमन स्मिथ के घर का एड्रेस ले लेता है और डेविड के पास जाके उसे बोलता है कि सर अभी किसी स्मिथ नाम के लड़के का कॉल आया था। उसके घर में उसके पिता की मौत हुई है और उसे शक है कि यह एक मर्डर है और उसने हमें अपने घर बुलाया है। डेविड बोलता है ओके चलते हैं, जरा एड्रेस तो दो। साइमन एड्रेस देता है और डेविड को बोलता है कि सर कहीं यह वही बड़ा केस तो नहीं जिसकी बात सिंड्रेला कर रही थी। डेविड स्माइल करता है और बोलता है यह तो इस केस को डील करने के बाद ही पता चलेगा। लेट्स गो। डेविड और उसकी टीम वहां उस एड्रेस पर पहुंचती है। वह घर के गेट के पास जाते हैं और डोर बेल बजाते हैं। अंदर से स्मिथ आकर गेट खोलता है और बोलता है सो प्लीज कम इन। डेविड अपने टीम के साथ अंदर जाता है। वह अंदर जाते समय घर के सभी सदस्यों को ध्यान से देखता है। स्मिथ उसे बैठने के लिए बोलता है। डेविड बैठते हुए पूछता है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। स्मिथ बोलता है कि सर मिस्टर जोनाथन हमारे पिता थे, आज उनका डेथ हुआ है हार्ट अटैक के कारण, लेकिन मुझे शक है कि यह एक नेचुरल डेथ नहीं है, यह एक मर्डर है। डेविड उससे पूछता है कि आपको कैसे शक है और किस पे शक है। स्मिथ बोलता है कि डैड की डेथ पर मुझे शक तब हुआ जब ये कल तक तो ठीक थे, पर आज सुबह में इनकी अचानक डेथ हुआ भी इस तरह से मुझे यकीन नहीं होता है। मुझे अपने बड़े भैया और बड़ी दीदी पर शक है। यह दोनों रोज डैड से झगड़ते थे प्रॉपर्टी को लेकर। डेविड पूछता है तो बताइए क्रिश जी कि आपने अपने पिता की हत्या क्यों की। क्रिश डर कर बोलता है सो मैंने इन्हें नहीं मारा, यह एक नेचुरल डेथ है। डेविड गुस्से से बोलता है कि यह एक नेचुरल डेथ है या मर्डर है, यह तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। आपको किसी पे शक है क्रिश? क्रिश बोलता है कि हाँ मुझे स्मिथ पर शक है। उसे लगता था कि डैड उसे प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं देंगे और उससे प्यार नहीं करते हैं, इसलिए इसने उन्हें मार दिया होगा।
डेविड और गुस्सा होकर बोलता है कि वो बोल रहा है कि तुमने और तुम्हारी बहन ने मारा होगा और तुम बोल रहे हो कि उसने मारा होगा। आखिर यह चक्कर क्या है? मिसेस मारिया उदास होकर बोलती है कि मेरे सभी बच्चे ऐसे ही है। अगर यह मर्डर है तो इनमें से ही किसी ने मारा होगा। डेविड मिसेस मारिया को बोलता है कि देखिए आप रोइए मत, हम सच्चाई तक जरूर पहुंचेंगे। अब आप हमें अपनी तरह से कार्रवाई करने दीजिए। डेविड अपनी टीम को पूरे घर की तलाशी लेने बोलता है। सिंड्रेला को मिस्टर जॉनथन के रूम से एक ग्लास मिलता है और वह उसे डेविड को दिखाती है। डेविड को उस ग्लास में से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। उसने सिंड्रेला को बोला कि इस ग्लास को फोरेंसिक टीम के पास ले जाओ और वहां से इस स्मेल का कारण पता करके बताओ। सिंड्रेला वैसा ही करती है। फिर डेविड खुद साइमन के साथ मिस्टर जॉनथन के रूम की तलाशी लेने जाता है। ये दोनों सब कुछ तलाश लेते हैं पर उन्हें कुछ सबूत नहीं मिलता है। 2 घंटे बाद सिंड्रेला डेविड को कॉल करती है और उसे उस ग्लास के बारे में बताती है। सिंड्रेला की बात सुनकर डेविड का शक सच साबित हो जाता है। साइमन उससे पूछता है कि सर अब आप इतने श्योर कैसे हो गए कि यह एक मर्डर है, और आखिर फोरेंसिक की रिपोर्ट में ऐसा क्या आया है सर? डेविड सस्पिशियस होकर बोलता है कि सिंड्रेला ने बताया कि उस ग्लास में से जो स्मेल आ रही थी वह एक ड्रग्स की थी। कल रात को मिस्टर जॉनथन के दूध के ग्लास में किसी ने ड्रग्स मिलाया था, जिससे उनकी मौत हुई है और सबको लगा कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन यह उस ड्रग्स की वजह से हुआ है। और हाँ, और एक बात, उस ग्लास में से 2 लोगों के फिंगरप्रिंट मिले हैं। एक तो मिस्टर जॉनथन का है पर दूसरा किसका है पता नहीं, लेकिन यह दूसरा फिंगरप्रिंट हो ना हो जरूर उस किलर का होगा। बहुत छानबीन करने के बाद साइमन को एक डायरी मिलती है। उस डायरी को साइमन डेविड को देता है। डेविड डायरी को खोलता है तो वहां उसे एक लेटर मिलता है। उस लेटर को पढ़ते ही डेविड चौंक जाता है। वो सभी लोगों को लिविंग रूम में एक साथ बुलाता है और लेटर को पढ़ 10 जुलाई 2021 रात 10 बजे। डियर फैमिली, मुझको पता है कि यह लेटर जब तक आप में से किसी को मिलेगा तब तक मैं इस दुनिया को छोड़ चुका होऊंगा। मुझे तुम सब से कोई शिकायत नहीं है, पर मैं तुम सबको कुछ बताना चाहता हूँ जो मैंने किसी को नहीं बताया। कुछ दिन से मैं बहुत परेशान हूँ। इस परेशानी की कोई वजह है जो मैं बताना चाहता हूँ, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। डेविड आगे पढ़ता है, कुछ दिन से मुझे फोन पर धमकियां मिल रही है। पता नहीं वह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है, पर मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैं जब भी उससे पूछता हूँ कि तुम कौन हो, वो वहाँ से जवाब देता है, द डीलर, तेरी मौत का डीलर। मुझे नहीं पता कि अब मैं कितने दिन जीऊंगा, पर कोई तो है जो मुझे मारना चाहता है। कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। There is a dealer। यह पढ़कर डेविड सबसे पूछता है लेटर के बारे में, पर किसी को कुछ पता नहीं होता है। वो अपने असिस्टेंट को सबका बयान लेने को बोलता है। साइमन जल्द ही ऐसा करता है। वह सबसे पूछता है कि सब कहाँ थे जब मर्डर हुआ। फिश और स्मिथ बोलते हैं कि हम दोनों अपने दोस्त की पार्टी में गए थे और रात को घर लेट से आए थे। वही अगर लारा और लिली की बात करें तो वह दोनों बोलती है कि हम सीरियल देख रही थी और उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि मिस्टर जॉनथन के रूम में क्या हुआ था उस रात। मिसेस मारिया ने कहा कि वो अपने सहेली के घर गई थी और जब वापस आई तो सभी लोग सो चुके थे मिस्टर जॉनथन भी, पर उन्हें नहीं पता था कि वह मर चुके हैं। घर के बाकी लोग यानी ड्राइवर, नौकर और मेड बोलते हैं कि ड्राइवर बोलता है कि मैं तो सर के साथ पार्टी में गया था उनको ड्रॉप करने और पिक करने, इसलिए मैं भी लेट आया था। नौकर बोलता है कि मैं तो लंच बना रहा था, और मेड बोलती है कि मैं तो काम करके घर चली गई थी।
साइमन डेविड को सबके बयान बताता है और सबके बयान सुनने के बाद डेविड को पता चल जाता है कि किलर कौन है। आखिर कौन है वह किलर, और डेविड को आखिर कैसे पता चला कि किलर कौन है? क्या डेविड का शक सही है? क्या डेविड जिसे किलर समझ रहा है वह किलर सच में है, या डेविड का शक गलत है? यह सवाल तो आप सबके मन में आ रहा होगा, लेकिन इसका जवाब आप सबको जरूर मिलेगा लेकिन इस कहानी के अगले पार्ट में, यानी कि द डीलर चैप्टर 1 द बिगिनिंग पार्ट 2 में। चैप्टर 1 के पार्ट 1 में बस इतना ही। फिर मिलेंगे चैप्टर 1 के पार्ट 2 में। तब तक आप अंदाजा लगाते रहिए कि डेविड को कैसे पता चला कि किलर कौन है, और आखिर यह लेटर में जिस डीलर के बारे में लिखा है वह कौन है। क्या वो किलर है, और अगर वह किलर है तो उसने यह खून क्यों किया। और कहानी अच्छी लग रही हो और चैप्टर 1 के पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके हमें बताइए कि किलर कौन है और डेविड को कैसे पता चला कि किलर कौन है। और जितना से जितना हो इस वीडियो को शेयर करें और हमें सपोर्ट, ताकि हम आपके सामने नई कहानियां लेकर आते रहे। आपका एक सपोर्ट हमें और इंस्पायर करेगा ऐसी कहानियां लिखने में।